एक सेठ जी थे। कौन? सेठ जी। मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। रास्ते में एक चिड़ीमार खड़ा हुआ था, उसके हाथ में चिड़िया थी। उसने जैसे ही सेठ जी को देखा मुट्ठी बंद कर ली। सेठ जी जैसे ही वहाँ निकले, वहाँ से उनके पास पहुँच गया। बताओ सेठ जी, मेरे हाथ में चिड़िया मरी हुई है कि जिंदा है? अब सेठ जी ने देख लिया था कि चिड़िया जिंदा है, चिड़िया जिंदा है, और मैं कहूँगा कि जिंदा है तो ये क्या करेगा? मुट्ठी दबा के मार देगा और कहेगा देखो चिड़िया तो। सामने वाले की बात को झूठा करने के लिए चाहे किसी को मारना पड़े। अब उसने कहा, सेठ जी ने कहा, बोले भाई तेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मरी हुई है। भले अपनी बात झूठी हो जाए मगर अहिंसा होनी चाहिए और हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। सेठ जी ने कहा भाई तेरे हाथ में जो चिड़िया है वो तो मरी हुई है। चिड़ी मार ने मुट्ठी खोली, चिड़िया उड़ गई। बोले देखो चिड़िया तो जिंदा है। अब बताओ सेठ जी ने सत्य बोला कि असत्य बोला? शब्द क्या थे? असत्य। शब्द क्या थे? सत्य। धर्म क्या था? सत्य। इसको कहते हैं सत्य। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में एक सूत्र आता है और उस सूत्र में बताया है मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार। न्यासापहार यानी मिथ्योपदेश। मिथ्या यानी भ्रम में डालने वाला। कौन सा उपदेश? भ्रम में डालने वाला उपदेश। किसकी श्रेणी में आता है? झूठ की श्रेणी में आता है, असत्य की श्रेणी में आता है। उपदेश देना तो शुरू कर दिया मगर अभी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हुआ नहीं और प्रवचन करना शुरू कर दिया। अब ऐसा व्यक्ति खुद भी डूबेगा, औरों को भी डुबाएगा। जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रवचन करने की, उपदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय जो उपदेश होगा वो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो होगा, जो सत्य है वो नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? भाई एक बच्चा है, उसे टॉफी अच्छी लगती है, जबकि टॉफी नुकसान भी करती है। लेकिन जिस बच्चे को टॉफी अच्छी लगती है वो क्या कहेगा? टॉफी अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है, छोड़ना नहीं चाहेगा। और उसका कोई मित्र मिल जाए, तू भी ना ये वाली टॉफी खाया कर, बहुत अच्छी लगती है। अब उसने दूसरे को क्या दिया है? उपदेश, सलाह, जिसे आपकी भाषा में कहें तो उसने सलाह दी है। अब सलाह उसने कैसी दी है? सही है कि गलत है? अरे बोलिए ना, गलत है ना? है तो क्या उपदेश? इसको कहते हैं मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश, गलत उपदेश इसको कहते हैं। अभी तो वो बच्चा है, ना समझ है। तुम तो बड़े हो गए ना, तुम तो बड़े हो गए हो। एक डॉक्टर है, अब कोई मरीज आया, अरे तुम घर से चल के यहाँ तक कैसे आए? तुम्हारी तो हालत ही नहीं है यहाँ तक आने की, तुम चल फिर कैसे रहे हो? तुम तो बहुत बीमार हो। अब एक डॉक्टर की बात यदि मरीज सुनेगा तो क्या करेगा? बीमार और बीमार हो जाएगा। उसके दिमाग में टेंशन, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। बोलिए हाँ या ना? अब वो ये बात क्यों कह रहा है?
यदि ये नहीं कहेगा तो दवाई कैसे खाएगा? यदि वो नहीं कहेगा तो विश्वास कैसे करेगा? यदि वो नहीं कहेगा तो जो उसने कॉन्टैक्ट ले रखे हैं वो दवाई की दुकान के जहाँ से उसका कमीशन आता है वो कैसे मिलेगा? जो उसने कमीशन पे बांध रखी हैं, जो टेस्ट होते हैं जो टेस्ट होते हैं, जो बांध रखे हैं, वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? मिथ्या उपदेश। डॉक्टर भले ही बीमार वास्तव में है, वो व्यक्ति भले बीमार है, मान रही हूं कि वो बीमार है, लेकिन डॉक्टर का उद्देश्य क्या है कहने का? व्यक्ति की बीमारी सही है, गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है बोलने का? तुम्हारा अपना लालच, तुम्हारा अपना लोभ, इसलिए तुम सामने वाले को बीमार बता रहे। वो तो है, लेकिन तुम ऐसा भी तो कह सकते, अरे कोई बात नहीं है, बीमारी छोटी मोटी है, ठीक हो जाएगी, तुम दवाई खाओ ठीक हो जाएगी, ऐसा भी कह सकते थे। वो आधा ठीक वहीं हो जाता। लेकिन ये क्या हो गया? मिथ्योपदेश। इसको असत्य की श्रेणी में कहा गया है। किसकी श्रेणी में आएगा? असत्य की श्रेणी में आएगा। क्योंकि जिस सत्य के साथ में क्रोध आ गया, जिस सत्य के साथ में अभिमान आ गया, जिस सत्य के साथ में मायाचारी आ गई, और जिस सत्य के साथ में लोभ आ गया, वो सत्य असत्य बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? नरक जाओगे, दान दो, नहीं तो नरक चले जाओगे। क्या? हाँ, सड़ सड़ के मरोगे, दान दो, नहीं तो। हमारा उद्देश्य क्या है इसमें? दान लेना। अरे भाई, दान का महत्व बताओ ना, कि दान देने से फायदे क्या क्या हैं। मन की शुद्धि होती है, जो कमाई करी है, पाप किए हैं, उसका प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है। जो तुमने धन इकट्ठा किया है वो तुमने इस धरती से लिया है, तो ये धन अकेले तुम्हारा नहीं है, इसमें बहुत लोगों का हिस्सा है। इसमें धर्म का हिस्सा भी है, साधु का हिस्सा भी है, चींटियों का भी है, बिल्ली का भी है, बंदर का भी है, कुत्ते का भी है, गाय का भी है, मेहमान का भी है, रिश्तेदारों का भी है, मित्रों का भी है। तुम्हारा अकेले धन नहीं है, इसमें सबका हिस्सा है। उसे सही बात बताओ और फिर कहो कि अब दान देना चाहिए, तो ये तो सही हो गया। लेकिन नरक जाओगे दान नहीं दोगे तो, सड़ सड़ के मरोगे, ये डरा रहे हो। डर भी एक कषाय है, 9 कषाय में भय भी एक कषाय है। डरा डरा के करवा रहे हो। अरे बिना डराए और चीज का महत्व समझ में आ जाए और फिर काम हो तो उसकी खुशी अलग होती है। पूजा करते हो, नरक ना चला जाऊं, क्या नरक ना चला जाऊं, किस लिए पूजा कर रहे हो? भय से मत करो, भक्ति से करो। भक्ति से करने में जो सुख, जो आनंद और जो गुणों का भंडार मिलेगा वो भय में मिलने वाला नहीं है। भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, निर्दोष भक्ति होनी चाहिए। तो क्या कहा? मिथ्योपदेश। कौन सा उपदेश? मिथ्योपदेश। अब छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा, चल माता जी के पास, मंदिर जाया करें तो माता जी मारेंगी तुझे, कहते कि नहीं कहते? माता जी मारे, हाँ मेरे सामने कहा है। अब ये बच्चों को इतना सिर चढ़ा लिया है और खुद को सही ज्ञान है नहीं है कि आप समझा सको, तो फिर वो बच्चे जब प्रश्न करते, चुप हो जा नहीं तो माता जी मारेंगी, उत्तर देना आया नहीं तो माता जी मारेंगी। अब माता जी मारेंगी उस बच्चे से आपने कह दिया, अब वो बच्चा कभी साधु के पास जाएगा क्या? आपने उसके मन में भय बिठा दिया। ये कौन सा उपदेश है? मिथ्या उपदेश है। उसे तो गुणों से परिचित करवाओ। ठीक है, कई बार होता है बच्चा ज़्यादा चॉकलेट खा रहा है तो डराना पड़ता है, बेटे तेरे दांत में कीड़ा लग जाएगा, और लग भी जाएगा ज़्यादा खाएगा तो नेगेटिव पक्ष भी दिखाना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव पक्ष हावी ना हो जाए,
इतना हावी ना हो जाए कि वो सकारात्मक पक्ष को भूल जाए और केवल नेगेटिव को लेकर ही काम करता रहे। इसको कहते हैं मिथ्योपदेश। क्या कहते हैं? मिथ्या उपदेश। ठीक है, यानी मिथ्या उपदेश करना भी सत्य का क्या है? दोष है। क्या है? दोष है, यानी असत्य में चला जाएगा। दूसरा है रहो व्याख्यान, झूठी गवाही देना। क्या लोग देते नहीं देते? बचाने के लिए, जिससे राग है उसके लिए झूठ भी बोल लेते हैं, और जिससे द्वेष है उसके लिए भी झूठ बोल लेते हैं। और सत्य बोलेंगे उसके लिए तो ऐसा बोलेंगे कि वो फंस जाए, ऐसा बोलेंगे सत्य उसके लिए कि उसके यहाँ झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए। तो झूठी गवाही, झूठी गवाही बच्चे नहीं समझते होंगे, मैं बता देती हूँ। हमारे प्रवचन सुन रहे हैं और झूठी गवाही उन्होंने कभी ये शब्द सुना नहीं होगा, बच्चे समझ लें। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी, ठीक है, या किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उसके लिए उसको कहाँ ले जाएंगे? पुलिस ले जाएगी। फिर उसके लिए न्यायपालिका होती कि इसको सज़ा कौन सी देनी है। प्रशासन तो उसे कंट्रोल करता है, लेकिन न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, जजमेंट देगी, जज देंगे, है ना। अब वहाँ पर कुछ एविडेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, एविडेंस, कुछ एविडेंस प्रूफ वहाँ पर बुलाए जाएंगे कि जिस समय इसने हत्या करी थी आप वहाँ पर थे, इसने ही करी कि नहीं करी। कुछ ऐसे एविडेंस वहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। और यदि उनने भले देखा नहीं देखा वो बात की बात है, लेकिन उनने कह दिया कि हाँ इसने हत्या नहीं करी। क्या कह दिया? इसने हत्या नहीं करी, है ना। तो झूठ बोला कि सही बोला? झूठ बोला ना, झूठ का झूठ ही है, लेकिन उसने क्या बोल दिया? उल्टा ही बोल दिया ना। तो ये भी असत्य है, झूठी गवाही देने में भी पाप है। लेकिन हाँ, यदि वास्तव में उसने नहीं करी है और आपने उसकी सही गवाही दे दी तो आपने सत्य को बचा लिया, सत्य पर विजय प्राप्त करवा दी, है ना। कूटलेख क्रिया, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया। कूटलेख झूठे कागज बनाना, रजिस्ट्री तो किसी और के नाम से है और तहसील में जाकर के पैसा वैसा भर के वो सारे कागज अपने नाम से बनवा लिए हैं। कूटलेख क्रिया, ये क्या है? कूटलेख क्रिया नाम दिया। कूटनीति बोलते ना, कूटनीति, हाँ ये वही है। अपने नाम से करवा लिए, था तो उसका और मालिक हम बन गए। सही है कि गलत है? अरे बोलिए ना, गलत है। इससे क्या होगा? पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? पाप मिलेगा। आज तुमने किसी की वस्तु जमीन हड़पी है, कल तुम्हारी कोई हड़पेगा। जैसा बीज बोओगे, दूध का दूध, पानी का पानी, आज नहीं तो कल फल मिलेगा जरूर, है जरूर मिलेगा फल, आज नहीं तो कल। क्योंकि हम जज को रुपए दे करके और झूठी गवाही करके अभी छूट सकते हैं, लेकिन जो कर्म बंध किया है वहाँ कहाँ रिश्वत दोगे? वहाँ तो गवाही भी नहीं चलती है, वहाँ रिश्वत भी नहीं चलती है, वहाँ घूस भी नहीं चलती है। कैसे बचोगे? जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था उस समय पर संसद में बहुत सारे सांसद जैन थे। बोलिए हाँ या ना, आपको नहीं पता हो तो इतिहास पढ़ लेना। बहुत सारे सांसद जैन थे, बहुत सारे मंत्री जैन थे। और आज क्या हालत है? हैं? क्यों? क्योंकि पहले सत्य चलता था, तो जितने सत्य और क्वालिटी वाले लोग थे वो आगे आ गए थे, और अब धीरे धीरे उनको पीछे करके बाकी का काम हो रहा है।
हैं। तो इसीलिए कूटलेख क्रिया जैनी क्या है, इनको बचपन से ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, चींटी नहीं मारना, मच्छर नहीं मारना है, ऐसे नहीं करना। अब संस्कार ऐसे दे दिए, अब वो राज्य कैसे करेगा? अब वो राज्य कैसे करेगा? करेगा, जरूर करेगा। कैसे करेगा? राजनीति से करेगा। राजनीति किसे कहते हैं? राज्य को चलाने वाली नीति को राजनीति कहते हैं। किसे कहते हैं? राज्य को चलाने वाली नीति को राजनीति कहते हैं। और उसमें मायाचार भी करना पड़ता है। जब एक राजा गद्दी पे बैठता है तो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए करता है। किसके लिए करता है? प्रजा की रक्षा के लिए करता है। उसका उद्देश्य खुद के लिए नहीं होता है। यदि वो राजनीति भी कर रहा है तो अपने लिए नहीं कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है, रक्षा के लिए कर रहा है, इसलिए वहाँ माफ है। लोभ कर रहा है तो भी माफ है। वहाँ वो प्रजा को बचाने के लिए, रक्षा के लिए झूठ भी बोल रहा है तो ये राजनीति है। क्या है? जैसे रावण है, हैं? रावण की बात बता दूं आपको, बहुत सत्यवादी था, न्यायप्रिय भी था, विद्वान भी था, सिद्धियां प्राप्त था, बलशाली था, ज्ञानी था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कौन? रावण। अब आपको बात बता रही कैसे एक राजा छल करता है और क्यों करता है। एक राज्य में नाम मैं भूल गई हूं, तो वहां का राजा जो रावण का अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, उसके अंदर में नहीं था, तो गांव के राज्य के बाहर तंबू लगा के वहां बैठ गया, युद्ध करना है। पहले कोशिश ये होती कि युद्ध ना किया जाए। तो वहाँ की जो रानी थी, उस राजा की रानी थी, वो रानी रावण का नाम बहुत सुन चुकी थी, बहुत प्रशंसा सुन चुकी थी और उसके प्रति प्रेम उसके मन में बहुत पहले से था। लेकिन शादी नहीं हो पाई उससे, लेकिन प्रेम गया नहीं था। जब उसकी रानी को पता, राजा की रानी को पता चला कि रावण यहाँ बाहर आया हुआ है, तो रानी ने अपनी दूती के हाथ से संदेश भेजा कि तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं इस राज्य को तुम्हें दिलवा दूंगी। राजा के पास कोई 2 विद्या थी, रानी के प्रेम में उसने वो विद्या उसको दे दी थी और वो 2 विद्या रानी के पास थी। ये बात राजा को, रावण को पता थी, क्योंकि वो सब जगह की खबर रखते हैं, पूरे दूत छोड़ के रखते हैं, सब जगह की खबर रखते हैं और कहाँ कैसे काम करवाना वैसा करते हैं। रावण का ये नियम था कि वो पर नारी को ग्रहण नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, कब तक? जब तक वो खुद समर्पण नहीं करेगी। फिर भी कोशिश ये रहती कि वे दूसरी रानी को ग्रहण ना करे, उसका नियम ही यही रहता था। वो तो सीता के समय पर उसकी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन रावण बहुत अच्छा था। अब उसने कूटनीति खेली। कौन सी नीति? कूटनीति। हाँ कर दी। क्या कर दिया? हाँ कर दी। अब रानी छुपते छुपाते रावण के पास पहुंच गई। अब दोनों में बातचीत शुरू हुई। बोले पहले विद्या दो। रावण क्या बोला? पहले वो दोनों विद्याएं दो, तब स्वीकार करूंगा। रावण झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है। अब उसने दोनों विद्याएं उस रानी से ग्रहण कर ली। अब वो विद्या तब तक उसके पास वापस नहीं जाएगी जब तक रावण नहीं चाहेगा। अब जैसे ही विद्या रावण के पास आई, वैसे ही रावण ने कहा, देखो तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम मेरी बहन के समान हो, तुम मेरी ये हो, तुम मेरी वो हो, मैं तुम्हें ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। और उसे छोड़ दिया। ये राजनीति है। क्या है ये?
राजा ने क्या किया, रावण ने क्या किया, छल किया। किसके लिए किया? राज्य के लिए किया। उसके भाव खराब नहीं थे, राज्य के लिए किया था। तो इस तरह जब जरूरत पड़ती है तो एक अहिंसक युद्ध भी करता है। क्या? युद्ध भी करता है। ऐसा नहीं कि जो जैनी है वो युद्ध नहीं कर सकते। क्षत्रिय जैनी होते थे क्या? अब तो ये बनियों के हाथ में आ गया ये धर्म। पहले क्षत्रिय होते थे सारे जैनी, और जो राज्य होते थे वो क्षत्रिय करते थे, और क्षत्रिय युद्ध ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण ने युद्ध किया है, पांडवों ने युद्ध किया है, राम ने युद्ध किया है, लक्ष्मण ने युद्ध किया है। हैं? कितने राजाओं के नाम गिना दूं जिन्होंने युद्ध किए हैं? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? कितने युद्ध किए हैं? किए कि नहीं किए? लेकिन कब? देश की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए। यदि तलवार भी उठाना पड़े तो पीछे नहीं है। यदि तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई कुछ करेगा, तुम छोड़ दोगे? श्रावक विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है, संकल्पी का त्यागी होता है, लेकिन आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। जरूरत पड़े तो धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए तलवार लेके आगे निकल जाओ। कहीं कोई आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक दिन बताया था कि मुनियों की रक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने दीक्षा छोड़ दी थी। बोलिए हाँ या ना? दीक्षा, जबकि मुनियों के जीवन की सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उनकी दीक्षा। ये पता चल जाए किसी मुनिराज ने दीक्षा छोड़ी है, कितना बुरा लगता है सुनने में, लगता कि नहीं लगता? और विष्णु कुमार मुनि ने सबसे बड़ा वही काम किया। किस लिए? मुनियों की रक्षा के लिए। मैं मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, पहले मुनियों की रक्षा करूंगा। ऐसे ही चाहे जो हो जाए, लेकिन प्रजा की रक्षा करूंगा, परिवार की रक्षा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा। इसके लिए तलवार भी उठाना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कूटनीति भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपने पर्सनल लाभ के लिए कूटनीति करते हो तो गलत है। हड़पना, न्यासा पहाड़। कोई गिरवी का सामान रख के गया, सामान है 1 लाख रुपए का, आपसे 25,000 ले गया। अब वो बिना पढ़ा लिखा था, तो पढ़ना लिखना जानता नहीं था। जब वो पैसा लेके वापस आया, तुमने कह दिया कौन सा सामान, काय का सामान, तुम्हारी नीयत बदल गई है ना। ऐसा बहुत बार होता ना। इसको कहते हैं न्यास अपहार, न्यासापहार। जो गिरवी रखा हुआ सामान है उसको खा जाना, है ना। और ये न्यासापहार की एक कहानी आती है कि एक सेठ था, बहुत पैसा था उसके पास। उसने उस धन से 5 रत्न खरीदे और एक के यहाँ गिरवी रख दिया, और गिरवी रख के विदेश धन कमाने के लिए चला गया। विदेश में खूब धन कमाया और सारा धन जहाज में रखकर, पहले एरोप्लेन नहीं चलती थी, जहाज में रख के वो वापस आ रहा था। इतने में वो जहाज तूफान की वजह से डूब गया। वो किसी तरह से बच के आ गया। गया सेठ के यहाँ, बोले उसको अपनी कहानी सुनाई। बोले भाई वो मेरे रतन दे दे ताकि मैं अपना फिर से कारोबार शुरू कर सकूं। उस सेठ की नीयत बदल गई थी। अब वो नहीं दिए उसने। अब वो सबसे कह चुका, किसी ने नहीं सुनी उसकी। अब वो दिन भर रतन 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 करता, लोग उसे पागल कहने लगे। अब वो एक पेड़ पे चढ़ के रात को, जहाँ रानी का कमरा था, राजा का कमरा था, वहाँ चिल्लाता कि उस सेठ ने मेरे रतन रख लिए, उस सेठ ने मेरे रतन रख लिए, वो वापस दिलवा दो। कई दिन हो गए तो रानी ने राजा से कहा, तो राजा वहाँ जो जिसने हड़पे थे वो बड़ा सेठ था, कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने हड़प लिए हैं।
तो फिर रानी ने एक चालाकी से सेठ को बुलाया और अपने साथ वो जो चौपड़ आदि खेलते हैं वो खेला। तो रानी बहुत होशियार थी, उसमें रानी जीत गई, जीतने लगी और वो सेठ हारने लगा। तो रानी ने अपनी दासी को बुलाया, बोले सुन तू इस सेठ के घर में जाना और सेठ की अंगूठी जीत ली थी और इस अंगूठी को दिखाना और कहना वो जो रतन उस वो गरीब सेठ के हैं जो मांग रहा है वो सेठ जी ने मंगाए हैं। अब कहानी बड़ी तो होगी तो सबको पता ही थी, रानी को भी पता था और सेठ शिठानी को पता थी। तो जब वो गई तो वो रतन लेके आई। अब परीक्षा करने के लिए कई रत्नों के बीच में उन रत्नों को मिला दिया गया और फिर उस जो जिसके थे उसको बुलाया, बोले भाई देख इसमें तेरे कौन से रत्न हैं। तो उसके जो 5 रत्न थे उसने वो 5 उठा लिए, बोले मेरे ये हैं। न्याय हो गया, पता चल गया। फिर उस सेठ जी को सजा दी। अब सेठ को सजा दी, या तो जो पहलवान हैं उनके घूसे खाओ, 100 घूसे खाओ, और या फिर गोबर खाओ। तो सेठ ने सोचा गोबर तो खा नहीं सकता, चल घूसे खा लूँगा। अब पहलवान ने 2-4 घूसे मारे, बोले नहीं नहीं मैं गोबर खा लूँगा। वो सहन नहीं हुए से, अब बोले मैं गोबर खा लूँगा। अब गोबर खाए, वो कभी खाया नहीं, कौन खा पाएगा गोबर। अब गोबर को खाया, वो ना खाया जा, बोले मैं घूसे खा लूँगा। और ऐसे करते करते वो सेठ मर गया। मर करके कहाँ चला गया, कहाँ गया, नरक में गया, है ना। तो इसको ये कहानी शास्त्रों में आती है। तो न्यासापहार है ना। तो मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, और एक और कौन सा है लास्ट वाला, वो उसमें ये आता है साकार मंत्र भेदा। साकार मंत्र भेदा, यदि कोई व्यक्ति किसी से इशारे में कुछ कह रहा है, अब वो नहीं चाहता कि मेरी बात ओपन हो, वो नहीं चाहता कि मेरी बात सबको पता चले, तो इस कारण से उसने इशारे में वो बात किसी से कही और तुमने उसकी बात को बोल के ओपन कर दिया, ये भी असत्य की श्रेणी में आता है। तो सत्य और असत्य को समझने के लिए ये समझना भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपको छूट नहीं दी, आपको युद्ध करने की छूट दी है, आपको तलवार उठाने की छूट दी है, आपको रक्षा करने की छूट दी, इतनी छूट भी आपको दी है। वरना तो फिर यदि मान लो आप ग्रस्त हैं और आप तो मुनिराज जैसे बन के बैठ जाओगे तो तुम्हारा घर लुट जाएगा, तुम्हारा देश लुट जाएगा, तुम्हारा राज्य लुट जाएगा। तो लोग कहेंगे कैसा धर्मात्मा है, सब कुछ लुटा रहा है। तो काय का धर्म है जो सब कुछ लुटा रहा है। बोले नहीं, तलवार भी उठा सकते, है ना। तो बंधुओं, आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ गई, बहुत अच्छे लोग आए। हमारे चेतन जी को मेरी बात बहुत दिन पहले समझ में आ गई थी, हैं, इसीलिए ये जिद करके मुझे जयपुर ले गए। और जयपुर में जो गजब की प्रभावना हुई, जो अभी इन्होंने बताया, जो गजब की प्रभावना हुई है, आनंद आया। कई अविस्मरणीय कार्य हुए, पदमपुरा में अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, और उसके साथ में जयपुर में भी कई अविस्मरणीय कार्य हुए जो कभी नहीं होने वाले थे, ऐसे काम भी हुए। चाहे वो सी स्कीम का काम हो, और भी कई मैं तो भूल जाती हूँ, हैं। हाँ, नसिया में भी कई दिन, हाँ नसिया में भी कई दिन रही मैं। ऐसे कई जगह बहुत काम हुए हैं। तो हमारे चेतन जी भी, ये देखो प्रेरणा चलो मेरी हो सकती है, मगर उनको जगाने का काम तो हमारे चेतन जी ने किया था। और इनकी एक पूरी टीम थी, है ना। विनोद जी, प्रदीप जी, रमेश जी,
है ना, हाँ, ऐसे 5-7 जनों की टीम थी। इन लोगों ने इतनी प्रभावना करी कि वहाँ पर प्रभावना मतलब जगाया सबको, एक ऊर्जावान, भले ही उम्र में छोटे हैं मगर इनके अंदर ऊर्जा बहुत है, काम करने की क्षमता बहुत है, और इनके अंदर जो एक निर्णय लेने की क्षमता है, मिनट में सही निर्णय लेते हैं। तो इसीलिए जयपुर में एक बहुत अच्छी प्रभावना हुई और मुझे अविस्मरणीय है मेरे लिए। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और जयपुर की प्रभावना का। कहाँ कहाँ से आए हो? छोटा गिरनार से। वहाँ तो जैनी रहते हैं। अच्छा, पानी की धार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में छोटा गिरनार का। और कहाँ से आए हैं? तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। और जबलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। छुट्टियां खत्म हो गई ऐसा लग रहा है, भीड़ कम हो गई, इसका मतलब छुट्टियां खत्म हो गई। भीड़ होते ही लोग पहले से तैयार रहते कि जहाजपुर जाना है ना। हमारी एक बहन जी बता रही थी कि बोले जहाजपुर के दर्शन के लिए 2 साल पहले मैंने शनिवार के दिन तेल खाने का त्याग कर दिया कि जब तक जहाजपुर के दर्शन नहीं होंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मैं तेल नहीं खाऊंगी। पता नहीं किसी ने मीठा छोड़ा, किसी ने, जहाजपुर आना है। अभी कल एक बहन जी बता रही थी, बोले मेरे मम्मी के कमर में बहुत दर्द है, बेड रेस्ट पे हैं, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा है क्या, जहाजपुर जाना है। करवा देना, वरना बहुत सारे बूढ़े बड़े ऐसे हैं कि वो बेटे से कहते बेटा जहाजपुर ले चल, पापा अगले महीने, पापा अगले महीने, पापा अगले महीने। पता चला पापा बीमार हो गए, बीमार हो गए, पापा चले गए, अब पछता रही हैं क्या। अब ऐसा बहुत सारे उदाहरण आए हैं यहाँ पर मेरे पास में। तो जिनके घर में बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि जहाजपुर आना है, उन्हें दर्शन जरूर करवा देना। कम से कम उनके जाने के पहले उन्हें अपने मम्मी पापा को दर्शन किसी भी स्थिति में हो एक बार जरूर लेके आना जहाजपुर में। यहाँ तो 100 साल के आते हैं, कितने साल वाले, 105 वाले आए, 3 वाले आए थे अभी 15 दिन पहले, 8 दिन पहले 103 साल वाले आए थे, है ना। तो आप चिंता मत करो, उनके पुण्य से आपके दर्शन भी हो जाएंगे। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और मुनि श्रीनाथ भगवान के दर्शन का। और कौन कहाँ से आए? अच्छा, सारे जयपुर से हैं? दिल्ली से हैं, जयपुर से और जबलपुर से। अच्छा, 3 ही हैं आज, जयपुर, जबलपुर और जहाजपुर, जा जा जा, और दिल्ली आ, है ना। तो बड़ा अच्छा लगा। और खेत में धान का, शादी में पान का, और जहाजपुर में होने वाले विधान का, नहीं होने में निराश का, करने में अच्छे काम के आश का, और 7 फरवरी को होने वाले मंदिर के शिलान्यास का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शिलान्यास में जयपुर से और भारत से सबको लाने का। पाँव में टखने का, व्यर्थ में नहीं बकने का, और शिलान्यास में एक एक शिला रखने का। बोलिए 24 भगवान की।